हेलो। आज हम आप लोग को बताएंगे कि सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी कि हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कैसे चेक करते हैं, जो उसमें मोटर लगा होता है उस मोटर को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो सील्ड या हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसमें कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर दोनों एक ही में लगा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में तुमने बता दिया कि कैसे उसको चेक करेंगे। अब उसको मैकेनिकल पार्ट्स में हम बाहर से उसको चेक करते हैं कि उसका पंपिंग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कि पंपिंग वो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर पंपिंग सही नहीं है तो हम उस कंप्रेसर को यानी कि इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो पंपिंग क्या होता है, तो जो कंप्रेसर क्या करता है, पंप करता है यानी कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, उसकी इफिशिएंसी कितनी है, कितने समय में कितना पंप कर दे रहा है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेशर गेज का। आइए अब दिखाते हैं। आप देखिए, यह सील्ड, मान लीजिए सील्ड हर्मेटिक कंप्रेसर है। ठीक है, सील्ड कहिए या हर्मेटिक कहिए, बात एक ही है। अब इसका जो सेक्शन और चार्जिंग यहाँ लगा होता है, एक सेक्शन हो गया, चार्जिंग हो गया। इसमें कैसे पता करेंगे कौन सेक्शन है कौन चार्जिंग है, तो जो अधिक डायमीटर वाला होगा वो सेक्शन हो जाएगा और कम डायमीटर वाला होगा वो क्या होगा, चार्जिंग होगा। और नीचे की साइड से जो निकला हुआ रहता है वह क्या होता है, अंदर से वह डिस्चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं कि डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर गेज, एचपीजी मतलब हाई प्रेशर गेज लगा देते हैं। ठीक है, और हाई प्रेशर गेज लगाकर ये दोनों में से कोई एक खुला होना चाहिए, सेक्शन या चार्जिंग कोई भी खुला होना चाहिए। दोनों खुला हुआ कोई दिक्कत नहीं है, डेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको जब हम इसको ऑन करते हैं, आपको हम ऑन करना बता दिए, रिले के द्वारा भी ऑन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं। जब इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने पर क्या होना चाहिए कि प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, 250 से ऊपर चला जा रहा है, 250 psi। ठीक है, ऊपर हो रहा है। फिर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और बंद करने के बाद देखते हैं कि पीछे ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है उसमें अब ये देखना है कि कौन सा कंप्रेसर है और किस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अलग अलग रेफ्रिजरेंट का डेंसिटी घनत्व जो है अलग अलग होता है और हम एयर को कंप्रेस करके इसका पंपिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका घनत्व एयर का उस रेफ्रिजरेंट के डिफरेंट भी हो सकता है और इक्विवेलेंट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एयर के कंप्रेस करके ही हम इसका पंपिंग चेक कर लेते हैं। तो 250 psi प्रेशर तक हम देखते हैं कि यह पंप कर रहा है कि नहीं। अगर 22 रेफ्रिजरेंट चार्ज हो रहा है तो उसमें 300 psi, 350 psi तक पंपिंग चेक कर लेंगे। ठीक है, कि वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। और ये पंप बता दे रहा है, उसके बाद स्विच को ऑफ कर देंगे, ऑफ करके फिर ऑन करेंगे। अगर ऑन करते समय ऑन हो जाए तब तो बेहतर है, अगर नहीं है ऑन हो रहा है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं कि 250 psi से 300 psi प्रेशर से जब अधिक हो जाएगा और उसके बावजूद भी लाइट चला जाएगा, तुरंत आ जाएगा, तो वह क्या होता है कि हमारे सिस्टम में टाइम डिले रिल लगा होता है जो 2 मिनट के लिए उसको रोक कर रखता है। ठीक है, तो ये प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद ये फिर 0 पर ऑन हो जाएगा। क्योंकि 0 पर ऑन हो जाएगा तो इस पर प्रेशर कम पड़ेगा डिस्चार्ज वाल रीड पर, और फिर जो है ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पंपिंग चेक करते हैं, इसमें का भी और रोटरी कंप्रेसर का भी। ये सेक्शन हो गया रोटरी कंप्रेसर का। अब देखते हैं कि रोटरी कंप्रेसर और ये जो हर्मेटिक कंप्रेसर है ये भी हर्मेटिक ही है, लेकिन रोटरी हर्मेटिक है और ये रेसिप्रोकेटिंग हर्मेटिक है। इसमें जो है ऊपर डिस्चार्ज होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर गेज लगा देते हैं और यहाँ पर जो है लो साइड इंकुलेटर इसमें लगा होता है, यहाँ से सेक्शन करता है, यहाँ से सेक्शन करता है। इसको भी चला के इसका पंपिंग हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पंपिंग चेक करने के लिए प्रेशर गेज जो हम फिट करते हैं उसमें हम यहाँ पर फ्लेयर शीट बनाकर पहले फ्लेयर नट डाल देते हैं, उसके बाद फ्लेयर शीट लगा देते हैं, फ्लेयर शीट बना देते हैं। फ्लेयर शीट बनाने के बाद इसमें हाई प्रेशर गेज को हम इसमें टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो कंप्रेसर है या रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करने वाला कंप्रेसर है, यह R134A इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज होता है। ठीक है, अब इसका हम पंपिंग चेक करके दिखाते हैं कैसे पंपिंग चेक करेंगे। देखिए, इसमें 3 पाइप दिखाई जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये हो गया आपका जो है सेक्शन हो जाएगा।
चार्जिंग डिस्चार्ज लाइन हो जाएगा, और ये क्या होगा, चार्जिंग लाइन हो गया। या इसको हम चार्जिंग बना लें या इसको सेक्शन बना लें। जैसे हम हमारे जो सिस्टम में लगाएंगे उसमें जो अब सेक्शन लाइन इधर आएगा तो इसको सेक्शन बना लेंगे, अगर इधर आएगा तो सेक्शन इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर सकते हैं या सेक्शन वाला जो सेक्शन लाइन आके ले जोड़ सकते हैं। और इसमें देखिए फ्लेयर सीट बनाकर यहाँ भी फ्लेयर नट लगा दिया गया है। अब देखिए इसमें जो क्या है डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज क्या है कि इसमें हम ये डेड कैप है, डेड कैप लगा दिए, स्टेट यूनियन हो गया, और ये जो है क्या है फ्लेयर नट है, तो फ्लेयर नट लगा दिए हैं। यहाँ पे स्टेट यूनियन लगा हुआ है, तो इसलिए हमको जो है क्या होता है कि इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें गैस चार्जिंग पाइप लगा कर भी हम पंपिंग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको डेड कर दिए हैं, डेड नहीं करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे हम पंपिंग चेक करेंगे, इसको देखिए पहले हम, अगर ये कसा नहीं हुआ रहता स्टेट नट, तो हम क्या करते हैं कि इसी में हम ये लगा देते हैं, जिस तरह से ये है इसी को हम इसमें लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको टाइट कर देते हैं जैसे सेक्शन में लगा रहे हैं। तो उसी तरह से अगर ये स्टेट यूनियन नहीं लगा रहता तो हम इसमें लगा देते हैं, लेकिन स्टेट यूनियन लगा है तो हम गैस चार्जिंग पाइप का प्रयोग करते हैं। देखिए यह गैस चार्जिंग पाइप है, लगभग 2500 PSI प्रेशर सहन कर सकता है। इसमें देखिए ये वाला जो है पिन देख रहे हैं ना, ये एडजस्टेबल पिन है, दिखाई दे रहा है। और इसका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें रबड़ का जो है, इसके अंदर ये रबड़ है, ये रबड़ का पैकिंग होना चाहिए इसके अंदर, इसमें भी रबड़ का होना चाहिए। अगर ये निकल जाएगा तो कितना टाइट कीजिएगा तो यह यहाँ से लीकेज बंद नहीं होगा, ठीक है। और ये जो पिन है यह कार एसी के लिए, जो कार एसी में कंप्रेसर लगा होता है उसके लिए यह बनाया गया है कि उसके कंप्रेसर का जो वाल्व होता है सर्विस वाल्व, वह वाल्व में जो पिन लगा होता है उसको टाइट करते समय यह पिन क्या करता है उसको दबा देता है। जिस तरह से जो है मोटरसाइकिल के या गाड़ियों के जो है ट्यूब होते हैं, ट्यूब में जो वाल्व होता है जिसमें हवा भरने से पहले क्या होता है, देखेंगे हवा भरने वाला में इतना पिन निकला होता है, दबाते हैं तो वह क्या होता है उस पिन को दबा देता है और हवा उसके अंदर जाने लगता है। तो उसी तरह से जब इसको टाइट करते हैं कार एसी में तो वह क्या करता है, ये पिन उसको दबा देता है और वो हवा वो क्या होता है खुल जाता है पोर्ट और उसके द्वारा रेफ्रिजरेंट जाने लगता है, ठीक है। तो हम आपको पंपिंग चेक करना बताते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इसमें टाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको हाथ से ही टाइट कर सकते हैं क्योंकि इसके जो है इस पर लर्निंग किया हुआ है जिससे हम इसको आसानी से टाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर गेज है। अब ये देखिए ये कंपाउंड प्रेशर गेज है, लेकिन इसमें 350 PSI प्रेशर कर सकते हैं इसमें। ये जो है अंदर वाला PSI में है और देखिए यहाँ पर 350 तक लिखा हुआ है, 350 PSI तक है। और ये जो है अंदर वाला PSI में है और बाहर वाला kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर नापने के लिए ये 0 पर है। और 0 से नीचे आने पर क्या होगा, वैक्यूम बताएगा। क्या बताएगा, वैक्यूम, ठीक है। 0 से नीचे आएगा तो वैक्यूम और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बताएगा। तो हमको यहाँ पर प्रेशर जो है 250 से 300 तक चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको कंपाउंड प्रेशर गेज भी कहते हैं। क्या अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। इसको हम इसमें फंसा दिए हैं। अब 0 PSI पर प्रेशर है। अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं, इधर सीधे जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए इतना PSI प्रेशर हो गया, 180 से ऊपर हो गया, यानी कि 200 से ऊपर कर इतना PSI प्रेशर हो गया। फिर हम प्रेशर रिलीज कर दे रहे हैं और देखिए फिर 0 पर आ गया। फिर हम इसको चालू करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये पंपिंग सही है और बढ़िया काम कर रहा है। इसको हम रेफ्रिजरेटर में लगा सकते हैं। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एसी का भी जो विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी है उसके कंप्रेसर को भी हम पंपिंग इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी के कंप्रेसर चेक करते समय हम एक एम्पियर मीटर भी उसमें लगा देंगे। क्लैम्प मीटर को एम्पियर सेट करके लगा देंगे कि लोड पड़ने पर कितना एम्पियर करंट ले रहा वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो है
देखिए अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी इसको प्रेशर रिलीज कर दे रहे हैं, फिर चालू करके दिखाते हैं। वो एम्पियर मीटर अपने कि लोड पड़ने पर कितना एम्पियर ले रहा है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, हम चालू कर रहे हैं फिर इसको, और देखिए स्टार्टिंग के समय जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, और फिर नॉर्मल एम्पियर लेने लगेगा। ठीक है, तो बहुत कम समय में पंपिंग इसका सही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में लगा सकते हैं। ठीक है, या इसी तरह से विंडो टाइप एसी में लगा सकते हैं, जो भी कंप्रेसर है विंडो टाइप का, स्प्लिट एसी में लगा सकते हैं, स्प्लिट एसी कंप्रेसर, उसी तरह से जो है उसका पंपिंग चेक कर सकते हैं। तो पंपिंग चेक करना समझ में आ गया, किस प्रकार से पंपिंग चेक करते हैं। ठीक है, अगर ये पंपिंग जो है यहाँ से यहाँ आ रहा था, यानी कि 250 से ऊपर जा रहा था, 300 तक आ रहा था, अगर नहीं आता तो चलाते और ये सेक्शन और चार्जिंग खुला भी रहे और ये नहीं आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट है, यानी कि पंपिंग इसका सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पंपिंग सेट करने के लिए, पंपिंग सही कराने के लिए, आजकल कोई सील्ड कंप्रेसर को रिपेयर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से क्या करेंगे, डोम को कटवा देंगे। ठीक है, डोम कटवाने के बाद इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट सही है, मैकेनिकल पार्ट्स ख़राब है, तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि गास्केट खराब होने की वजह से हो सकता है, डिस्चार्ज वाल्व लीड सही सीट नहीं होने लेने के कारण हो सकता है। जैसे कुछ आ रहा है, कुछ प्रेशर बढ़ता रहा है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि डिस्चार्ज वाल्व लीड या पिस्टन और सिलेंडर के बीच का बोर क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन हम चला रहे हैं और कुछ भी पीएसआई प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी पंपिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने वाला जो रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, वो रॉड का हो गया, टूट गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ठीक करा लेंगे। अगर वाल्व रीड सही सीट नहीं लिया है तो वाल्व रीड हम बदल देंगे, दूसरा लगा देंगे। गास्केट में खराबी हो गया है तो गास्केट चेंज करके दूसरा नया गास्केट लगा देंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिकल जो है फॉल्ट दूर हो जाएगा। और फिर उसी तरह से पंपिंग इसका चेक कर लेते हैं, अगर पंपिंग सही हो जाता है फिर उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, वेल्ड करके इसको जुड़वा देते हैं। ठीक है, और जुड़वा कर इसके अंदर प्रेशर देकर इस ज्वाइंट को लीकेज चेक कर लेते हैं कि यह ज्वाइंट है जो अभी करवाए हैं वो सही है कि नहीं सही है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें इसको फिट करते हैं, क्योंकि हम ऑयल वेल निकाल लेंगे, तो ऑयल निकाल लेंगे तो उसको ऑयल भी चार्ज करना पड़ेगा, इसमें ऑयल भी चार्ज कर लेंगे। अब कैसे ऑयल चार्ज करेंगे वो बताएंगे हम आपको।